दोस्तों आपने नेपोलियन का नाम तो सुना ही होगा। नेपोलियन फ्रांस का एक राजा था एंड आई एम श्योर आपने पूरी हिस्ट्री के अंदर कभी ना कभी नेपोलियन का नाम तो सुना ही होगा। और अब वही नेपोलियन वाला फ्रांस एक बार फिर से लौट रहा है और एक बार फिर से फ्रांस नेपोलियन की तरह ही पूरी दुनिया में अपनी धाक जमाना चाहता है। पूरे यूरोप पर अपना दबदबा जमाकर पूरी दुनिया को आज ये साबित करने वाला है कि फ्रांस ही यूरोप की सबसे बड़ी शक्ति है और दुनिया में एक बड़ी सुपर पावर भी है। और इसकी शुरुआत आज फ्रांस ने उनके राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने कर दी है। दरअसल आप ये स्क्रीन पर आर्टिकल देखिए, यहाँ पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने ऐलान किया है कि अब फ्रांस विचार कर रहा है पूरे यूरोप को एक न्यूक्लियर अम्ब्रेला के अंदर लेके आने का। और आप लोग ये बात जानते ही होंगे कि फ्रांस पूरे यूरोप में परमाणु हथियारों से लैस है। फ्रांस के पास 300 से ज्यादा परमाणु बम है और अब अपने इन्हीं 300 न्यूक्लियर बम्बों के इस्तेमाल करके वो पूरे यूरोप की सुरक्षा करना चाह रहा है। यहाँ पर इमैनुअल मैक्रोन कहते हैं कि यूरोप का फ्यूचर ना तो अमेरिका के ऊपर है ना ही रूस के ऊपर। अब ये जो यूरोप है वो कोई पुराना यूरोप नहीं है, ये नया यूरोप है और ये वाला यूरोप अपनी सुरक्षा करना जानता है क्योंकि अब यूरोप के देश एकजुट हो चले हैं और अब हम यूरोपियन देश अपनी सुरक्षा यूरोप के हाथों में यानी कि अपने हाथों के अंदर ही लेंगे। और अब इसकी शुरुआत यानी कि हम फ्रांस खुद कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आप जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें आगे आने वाली फ्यूचर में ऐसे ही और अमेजिंग खबरों को जानने के लिए। आइए अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दरअसल फ्रांस की राजधानी पेरिस के अंदर सभी यूरोपियन देशों के सेना के जो प्रमुख हैं वो सभी लोग एकजुट हो रहे हैं और फ्रांस की राजधानी पेरिस के अंदर ही उनकी एक बैठक होगी और उसमें ये मुद्दा उठाया जाएगा कि बिना अमेरिका के आखिरकार कैसे हम लोग अपनी सुरक्षा करें। इसके अलावा फ्रांस के राष्ट्रपति तो खुला कह चुके हैं कि हमारे पास न्यूक्लियर बम है और हमारे न्यूक्लियर बम्बों से न केवल हम फ्रांस की सुरक्षा करेंगे बल्कि यूरोप के तमाम देशों को हम न्यूक्लियर अम्ब्रेला भी प्रोवाइड करवाएंगे। अब दोस्तों न्यूक्लियर अम्ब्रेला वर्ड का नाम आप मेरी कुछ वीडियो में लगातार सुन रहे होंगे, इनफैक्ट बहुत सारे न्यूज चैनलों में भी सुन रहे होंगे। अब मैं आपको न्यूक्लियर अम्ब्रेला क्या होता है इसे बता देता हूँ। तो न्यूक्लियर अम्ब्रेला का मतलब होता है कि कल को रूस या फिर कोई भी देश यूरोप के देशों के ऊपर अटैक करने के बारे में सोचता है या फिर अटैक कर देता है तो ऐसी कंडीशन में जिस देश के ऊपर न्यूक्लियर से हमला हुआ है या होने वाला है वो फ्रांस से कह सकता है कि आपने हमको न्यूक्लियर अम्ब्रेला दिया है, अब आप इस न्यूक्लियर अम्ब्रेला के इस्तेमाल से हमारी सुरक्षा कीजिए। या फिर मान लीजिए कि रूस यूरोप के किसी छोटे से देश के ऊपर कल को न्यूक्लियर बम गिरा भी देता है। हम बड़े बम की भी बात नहीं कर रहे हैं, छोटा बम भी आप मानकर चलिए, जो डर्टी बम कहलाते हैं ना, जिनके अंदर रेडिएशन ना के बराबर होता है, वो वाले बम। अगर रूस ऐसा कोई बम भी गिरा देता है तो जिस देश पर बम गिरा है वो देश फ्रांस से कह सकता है कि अब ये आपकी जिम्मेदारी है और इसके बाद फ्रांस अपने परमाणु बम्बों का इस्तेमाल करके रूस के ऊपर अटैक कर सकता है, इनफैक्ट करेगा। हालांकि आई एम श्योर आप लोगों का मानना होगा कि यार ऐसा होना इम्पॉसिबल है, तो मैं आपको बता दूं कि ये तो बस एक डेटरेंस होता है। इससे रूस को पता रहेगा कि यार हमने इस देश के ऊपर अटैक किया तो इसके पास भी फ्रांस की न्यूक्लियर अम्ब्रेला है, तो ऐसे में हमारे न्यूक्लियर बम का उत्तर ये देश नहीं फ्रांस हमें देगा। और इन्हीं डर की वजह से रूस चाहकर भी इन छोटे छोटे देशों के ऊपर अपने मेगा हथियारों का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा और इसी प्रकार के न्यूक्लियर अम्ब्रेला की प्रोटेक्शन फ्रांस देना चाहता है अपने पूरे यूरोपियन साथियों को। लेकिन दोस्तों अगर आपको याद हो तो मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था कि नेपोलियन वाला फ्रांस एक बार फिर से वापस आ रहा है, तो इसका आंसर हमें दिया है व्लादिमीर पुतिन, रूस के राष्ट्रपति ने। दरअसल आप जरा आपकी स्क्रीन पर देखिए, जैसे ही फ्रांस ने कहा कि हम पूरे यूरोप न्यूक्लियर अम्ब्रेला देंगे रूस के अगेंस्ट में, तो रूस से भी प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई और रूस ने यहाँ पर कहा कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन नेपोलियन बनने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे नेपोलियन ने पूरे यूरोप के ऊपर कब्जा कर लिया था। इनफैक्ट नेपोलियन रूस की राजधानी मॉस्को तक पहुँच चुका था और मॉस्को के अंदर भी लास्ट टाइम अगर किसी ने इतनी बर्बरता दिखाई थी तो वो नेपोलियन ही था। तो ऐसे में रूस का कहना है कि फ्रांस एक बार फिर से इंपीरियल फ्रांस को बनाने की कोशिश कर रहा है और कहीं ना कहीं न्यूक्लियर अम्ब्रेला जैसी बातें कहने से फ्रांस एक बार फिर से पूरे यूरोप को अपने आधिपत्य करना चाह रहा है और न्यूक्लियर अम्ब्रेला को देकर फ्रांस पूरी दुनिया को बताना चाह रहा है कि फ्रांस पूरे यूरोप का बॉस है और यूरोप में सबसे बड़ी ताकत है। और अब इसी चीज को हाईलाइट कर रहे हैं व्लादिमीर पुतिन। हालांकि इसके बाद पुतिन ने एक टोंट कसा राष्ट्रपति मैक्रोन पर। आप जरा आपकी स्क्रीन पर ये आर्टिकल देखिए। ट्रंप ने कहा कि आखिरी बार नेपोलियन भी रूस के ऊपर अटैक करने
मारने आया था। लेकिन ऐसी कंडीशन में नेपोलियन का क्या हाल हुआ था ये बात तो पूरी दुनिया जानती है। हालांकि टू बी ऑनेस्ट ये टोंट व्लादिमीर पुतिन ने दिया क्यों ये तो किसी को समझ नहीं आ रहा, क्योंकि जब नेपोलियन लास्ट टाइम गया था रूस पर अटैक करने के लिए तो वो रूस की राजधानी मॉस्को तक पहुंच गया था और वहां पर बहुत आग लगाई थी। हालांकि वो बात अलग है कि नेपोलियन का जो रूस पर कब्जे का सपना था वो पूरा नहीं हो पाया था, लेकिन उसके पीछे रूस की कोई वीरता या रूस की सेना नहीं थी। उसके पीछे का कारण था रूस में होने वाली खतरनाक और भयानक सर्दियां। इनफैक्ट अगर इस युद्ध में हम रूस की सेना का रोल देखें तो वो तो अपने देश के लिए लड़ाई भी नहीं कर पाई थी। रूस की सेना तो मॉस्को और रूस को जलता छोड़कर सेंट पीटर्सबर्ग नामक शहर पर चली गई थी। अब चली गई ये बात मैं कहूँगा तो थोड़ा और लग सकता है, रियलिटी में तो ये भाग खड़े हुए थे। हालांकि रूस में सर्दियां आई, नेपोलियन को वापस भागना पड़ा ये बात अलग है, लेकिन इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि फ्रांस पूरे यूरोप का इकलौता ऐसा देश है जिसे अपनी सुरक्षा करने के लिए अमेरिका या किसी भी अन्य देश की आवश्यकता नहीं है। फ्रांस के पास अपने खुद के परमाणु बम हैं, अपने खुद के फाइटर जेट हैं, खुद का एयरक्राफ्ट कैरियर है और कल को अगर फ्रांस को ज्यादा हथियारों की आवश्यकता पड़ती भी है लड़ाई करने के लिए तो उसे अमेरिका के पास गोला बारूद या हथियार लेने के लिए जाने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि फ्रांस के पास एक मेगा इंडस्ट्री है जो कि बहुत ही बड़े लेवल पर शक्तिशाली है और दुनिया तमाम के हथियारों को तैयार कर सकती है। और यहाँ पर भी सबसे बड़ी बात आती है फ्रांस की इकोनॉमी को लेकर। दरअसल फ्रांस की इकोनॉमी ऐसी है कि जब पूरी दुनिया में जितने ज्यादा युद्ध होंगे, जितने ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट होंगे और जितने ज्यादा क्राइसिस आएंगे, फ्रांस की इकोनॉमी उतनी ही ज्यादा बढ़ जाएगी। और वहीं जब शांति का समय होगा, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होंगे, कोई लड़ाइयाँ नहीं होंगी, उस टाइम पर फ्रांस की इकोनॉमी घटती जाती है, उस टाइम पर फ्रांस की इकोनॉमी कम होती है। और इसके पीछे मुख्य रूप से दो ही कारण काम करते हैं। पहला कारण तो ये है फ्रांस के अंदर एक बहुत ही बड़ी मिलिट्री इंडस्ट्री है और दूसरा कारण है फ्रांस की फैशन इंडस्ट्री। फ्रांस की पूरी इकोनॉमी इन दोनों इंडस्ट्रियों के ऊपर ही टिकी हुई है और ये दोनों ऐसी चीजें हैं जो कि संकट के समय पर बहुत ज्यादा बढ़ती हैं। बात कोई भी क्यों ना हो, लेकिन इस टाइम पर फ्रांस अपनी ताकत को बहुत ज्यादा फ्लेक्स कर रहा है पूरे यूरोप और पूरी दुनिया में, और ऑब्वियसली बात है उसे ऐसा करना भी चाहिए, क्योंकि अमेरिका जो कि बहुत शक्तिशाली देश है वो पूरे यूरोप से अपना वर्चस्व हटाने के बारे में सोच रहा है। इनफैक्ट कहिए कि हटाना स्टार्ट कर दिया है। अब उसकी जगह को फिलअप करने के लिए किसी न किसी को तो आगे आना चाहिए, किसी न किसी को तो आगे आना पड़ेगा। तो अब ऐसी कंडीशन में वो देश फ्रांस क्यों नहीं हो सकता। और यहाँ पर भी अच्छी बात ये है कि पूरे यूरोप में फ्रांस हमारा बहुत अच्छा दोस्त है। पूरे यूरोप के अंदर फ्रांस भारत का बहुत ही अच्छा और करीबी दोस्त। इनफैक्ट अगर आप लोगों से पूछा जाए या फिर कहा जाए कि पूरे यूरोप के अंदर भारत का सबसे ज्यादा करीबी मित्र कौन है, तो ऐसी कंडीशन में फ्रांस का नंबर टॉप पर आने वाला है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर आगे आने वाले दिनों में बहुत बड़े बड़े मोड़ आने वाले हैं और जैसे इसके ऊपर कोई भी बड़ी खबर निकलकर सामने आएगी मैं आपको सूचित करूंगा। लेकिन उससे पहले आप लोगों से मैं क्वेश्चन कर रहा हूं कि आप बताइए कमेंट में जाकर जरा कि पूरे यूरोप के अंदर भारत का सबसे अच्छा और करीबी दोस्त कौन है। क्या वो फ्रांस है या फिर कोई दूसरा देश? आपके अकॉर्डिंग जो फ्रांस बोल रहा है क्या वो सही है या गलत है? आप आपकी राय हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में।